प्लाईवुड उद्योग से संबंधित मशीनों का निर्माण करने में एशिया की ख्याति प्राप्त कंपनी है। इस इंडस्ट्री के द्वारा हाल ही में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को एक आधुनिक मशीन भेंट की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली ने मीडिया को बताया। यमुनानगर में स्थापित गुरु अमर इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि प्लाईवुड उद्योग से संबंधित मशीनों का निर्माण करने में एशिया की ख्याति प्राप्त कंपनी है। इस इंडस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को एक आधुनिक मशीन भेंट की गई। गौरतलब है कि गुरु अमर इंडस्ट्रीज के द्वारा यह आधुनिक मशीन इंस्टीट्यूट में शोधकर्ताओं को समर्पित की गई है। वुड उद्योग व वुड उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस मुहिम में वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली व उनकी टीम निरंतर प्रयासरत रहती है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्तमान में लकड़ी उत्पाद से जुड़े किसानों व औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करके इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जोली ने बताया कि निरंतर नई किस्म की लकड़ी की पैदावार हेतु किसानों को जागरूक किया जाता है, जिसके लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में मिलिया दुबिया किस्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से WTA व फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया था, जिसमें किसानों और लकड़ी उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को संयुक्त रूप से जागरूक किया गया। जोली ने बताया कि वर्तमान में भारत वुड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। इसके लिए वुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों व किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि गुरु अमर इंडस्ट्रीज, जो कि प्लाईवुड उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीनों के सफल निर्माता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु अमर इंडस्ट्रीज लगभग 60 देशों में वुड उद्योग से जुड़ी मशीनरी उपलब्ध करवाने में ख्याति प्राप्त है। अभी हाल ही में गुरु अमर इंडस्ट्रीज के द्वारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में भी वुड उद्योग से संबंधित एक मशीन भेंट की गई है। उन्होंने कहा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के साझे प्रयासों से पूरे भारत में समय समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों और लकड़ी उद्योग से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत प्लाईवुड के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। जोली ने कहा कि प्लाईवुड क्षेत्र को और अधिक आधुनिक व उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए दोनों वर्गों अर्थात किसान व उद्योगपतियों को रुचि दिखानी होगी तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। सुभाष जोली ने बताया कि वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को ऊंचाइयों प्रदान करने के उद्देश्य से नई किस्मों के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं तथा किसान भी लकड़ी उत्पादन के क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अधिक रुचि रखते हुए नई किस्मों की पैदावार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिलिया दुबिया वर्तमान लकड़ी उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर व सस्ती लकड़ी मानी जा रही है। दक्षिण भारत में मिलिया दुबिया की पैदावार अधिक होने के कारण वहां के लकड़ी उद्योग से जुड़े लोग व उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। सुभाष जोली जी मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा आपसे। ये WTA वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इनके ही प्रयासों से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भी लकड़ उद्योग है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो भी नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं सरकार और उद्योगपतियों के संयुक्त प्रयासों से, तो सीधे तौर पे वो पूरा श्रेय इनकी एसोसिएशन को जाता है और इन्हीं के प्रयासों से आज हम देख रहे हैं कि जो वुड इंडस्ट्री है वो ऊंचाइयों पर है और ऐसे शोध किए जा रहे हैं विभाग के द्वारा भी और जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा भी, और उनके साझे प्रयास से आज हम देख रहे हैं कि हम कई देशों से बहुत ऊंचाई पे अपने आप को देखते हैं। कि जो WTA के द्वारा जो ये एक अथक प्रयास निरंतर कई वर्षों से चल रहा है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि उसी प्रयास का फल जो है वो आज किसानों को भी मिल रहा है, जो वुड से जुड़े हुए किसान हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, और जो उद्योगपति हैं उनको भी सीधे तौर पे इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आज आप WTA को कहाँ खड़ा मानते हैं? WTA अपने मुकाम में सफल हुआ है। जो लकड़ी की कीमत उसको मिलनी चाहिए किसान को, आने वाले समय और अधिक मिलेगी उसको। उसका एक कारण है, उसमें जो मिलिया दुबिया स्पीसीज है उसमें से फेस क्वालिटी निकलेगा तो उससे इंडस्ट्री को 2 पैसे फालतू मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, बचा सकेगी और वो किसान को भी आगे जो है पास ओवर करेगा। तो इससे किसान की भी हालत अच्छी होने वाली है
और इंडस्ट्री की तो अच्छी होएगी और इससे ग्रीनरी बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध होगा, ये एक अलग है। औद्योगिक क्षेत्र में जो भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि निरंतर इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हों और लोगों को कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ हम उपलब्ध करवा सकें, तो उस दृष्टि से अभी जैसे हमें जानकारी मिली है, हमारे यमुनानगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु अमर इंडस्ट्री जो है, तो उनके माध्यम से FRI देहरादून में एक मशीन भी वहाँ पर मुहैया करवाई गई है, जो एक शोध के लिए वहाँ पर मुहैया करवाई गई है। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो मशीन है, ये इसके बारे में थोड़ा तकनीकी तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्लाईवुड का जो बेस है, प्लाईवुड जो एक समान थिकनेस आए उसकी गुणवत्ता अधिक होती है। तो ये गुणवत्ता तभी आएगी जब पीलिंग यूनिट से कोर की गुणवत्ता जो है अच्छी निकलेगी। तो सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में जो है गुरु अमर इंडस्ट्रीज जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है पीलिंग मशीन बना रहे हैं और इंडस्ट्री को भी सहयोग कर रहे हैं और दुनिया में 40 देशों को जो है सप्लाई कर रहे हैं और अच्छी चल रही है और उसकी सेल वैल्यू भी है। 15-20 साल चलने के बाद में भी उसकी वैल्यू है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनका इसलिए भी धन्यवाद है कि उन्होंने जो है रिसर्च के लिए FRI स्टूडेंट्स को FRI में जो है WTA की रिक्वेस्ट पर जो है उन्होंने पीलिंग मशीन डोनेट करने का मन बनाया है, जो जल्दी ही FRI में होएगी और उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को तो होगा ही होगा। वो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम की, आने वाले भविष्य अभी इंडस्ट्री के जो है वो बागडोर वही संभालेंगे, तो वो वहाँ से मजबूत होकर निकलेंगे। वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा हम देख रहे हैं कि अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, वुड से संबंधित जो उद्योग हैं और जो उत्पादन करता है किसान, उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो। वो सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब उत्पादक को उसके उत्पादन का, जो उसका उत्पाद है, उसका उचित मूल्य मिल सके। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में हम कह सकते हैं किसानों की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत की को छोड़ के कुछ एक जगह ऐसी है कि कुछ लोग वुड के काम पर ही निर्भर हैं, वुड के उत्पादन पर ही निर्भर हैं। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार 1997 में जो जंगल की लकड़ी है, जो फॉरेस्ट वुड है, उस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी कि उद्योग में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो लकड़ी के उत्पादक हैं यानी जो किसान हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में इसका फ़ायदा नहीं मिल सका है। तो आप क्या मानते हैं, ये कहाँ पे इसकी खामी मानते हैं? वो उनको फ़ायदा मिला तो है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिला है, लेकिन वो सप्लाई एंड डिमांड के को जो है उनको समझना पड़ेगा। जब बाज़ार में जो है बहुत ज़्यादा माल आ जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक मार के जो है भेजें, थोड़ा अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। इस होल्डिंग कैपेसिटी के लिए ही जो है मैंने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट करी है, देखिए वो कब माने कि जो खड़े हुए पेड़ हैं, जैसे बैंक जो है आपके स्टोर में कोई सामान है उसके एज में लोन दे देते हैं, उसी ट्यून में है, उसी मोड में किसानों को भी जो है उस तरह का लोन दे देवें। जब कीमत अपने मन माफिक आए तो उसको काट देवें और बैंक का लोन चुका देवें। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि नॉर्थ में ज़्यादा हो गई है तो साउथ में लकड़ी कम है, तो गवर्नमेंट जो है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे ताकि जो है वो रेट जो है बाजार में बना रहे। यदि हम उत्तर भारत की बात करते हैं जोली जी, तो यहाँ पर सफ़ेदा और पॉपुलर तक ही लोग सीमित हैं अभी तक। जो लकड़ इंडस्ट्री में जाती है उसमें जो उद्योग से जुड़े लोग हैं और जो किसान हैं जो इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं कि हमने पॉपुलर लगाना है या सफ़ेदा भी बिल्कुल कम हो चुका है अब, लेकिन पॉपुलर की जो मात्रा है, और जिस प्रकार आपने कहा कि यदि बाज़ार में किसी उत्पाद की बहुतायत मात्रा हो जाती है तो उसका जो मूल्य है वो वास्तविक रूप में कम ही हो जाता है।
तो आप क्या मानते हैं कि क्या इन दो चीज़ों से, सफ़ेदा और पॉपुलर से हटके भी कुछ ऐसा सोचा गया है, विशेष रूप से उत्तरी भारत की अगर हम बात करते हैं? ये आपको जानकर खुशी होगी, अभी दौर में तो मिलिया दुबिया की पौध लगाई है, और अभी तक जो है पिछले 4 सालों का जो अगर योग किया जाए तो एफआरआई के साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 25 लाख पौधे वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और जो मुझे ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोंगिया जी, अरुण मोंगिया साहब, उन्होंने जो है मुझे बताया है कि अगले साल से जो है वो हमारा सहयोग चाहते हैं कि वो अकेले रोटरी क्लब की तरफ से पूरे नॉर्थ इंडिया में 25 लाख पौध एक साल में लगाएं, और उसमें हमारा योगदान मांगा है। हम आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एफआरआई को कि इतनी पौध जो है उनको मुहैया कराए और थोड़ा सब्सिडी रेट पर जो मुहैया कराए। हम ये वातावरण बदलने को तैयार हैं, और वातावरण बदलेगा, सबको अच्छे रेट मिलेंगे, हम बाज़ार में कम्पिटिटिव करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो समय आने वाला है। ठीक है, ये कोरोना काल है, ये काल है, लेकिन रात्रि जितनी लंबी भी हो, सुबह जरूर निकलती है और निकलेगी। जैसे अभी जोली जी ने बताया कि इनकी एसोसिएशन के द्वारा और इनके व्यक्तिगत जो प्रयास हैं उनसे आज प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है वो एक नए आयाम पर है, और भविष्य में भी जो अब आज ये प्रयास कर रहे हैं तो उनका फल मिलना स्वाभाविक भी है। और जैसे कि सरकार की यदि हम बात करते हैं, सरकार का भी इसमें एक अहम हम रोल कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के बगैर कोई भी कार्य है वो होना संभव नहीं हो सकता। और जिस प्रकार मिलिया दुबिया की बात इन्होंने की है कि वुड की अगर हम बात करते हैं, जो भी लकड़ का जो उत्पादन है उसमें मिलिया दुबिया की ओर जो हमारे क्षेत्रीय यहाँ के किसान हैं वो जा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो एफआरआई और डब्ल्यूटीए के जो साझा प्रयास है, इस साझे प्रयास से भविष्य में ये सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें किसानों का भी लाभ हो, और जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो।